ब्रह्मलोक में एक दिन भाग्यदेव और बुद्धिदेवी के बीच वाद विवाद छिड़ गया। भाग्यदेव बोले, मैं जिसके साथ होता हूं वही महान बनता है। बुद्धिदेवी मुस्कुराई, मौका देना और मौका पहचानना दोनों अलग बातें हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तर्क से नहीं, परीक्षा से निर्णय होगा। छोटे से गांव में नीलकंठ नाम का युवक रहता था। मां बीमार, घर टूटी झोपड़ी और रोजगार बस लकड़ी काट कर बेचना। ब्रह्मा जी बोले, इसी युवक पर तुम दोनों अपनी शक्ति आजमाओ। भाग्यदेव ने कहा, पहले मैं। बुद्धिदेवी बोली, ठीक है, मैं कुछ समय के लिए इसका साथ छोड़ती हूं। जैसे ही बुद्धि हटती है, नीलकंठ भोला सा, सरल, बिना सोच वाला बन जाता है। एक दिन जंगल में नीलकंठ को चांदी से जड़ा हुआ थैला मिलता है। उसमें असली मोती भरे होते हैं, लेकिन वह सोचता है, अच्छा थैला है, लकड़ी रखने के काम आएगा। वह मोती निकालकर बच्चों में बांट देता है। भाग्यदेव हैरान, इतना बड़ा मौका, फिर भी कुछ नहीं बदला। भाग्यदेव इस बार एक राजकीय घोड़ा उसके रास्ते में छोड़ देते हैं। घोड़ा बेशकीमती होता है। नीलकंठ उसे देखकर खुश होता है। वाह, अब लकड़ी जल्दी ढो सकूंगा। वह घोड़े को गाड़ी में जोत लेता है। भाग्यदेव परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद राजा के सैनिक आते हैं। घोड़ा राजमहल से भागा हुआ होता है। राजा आदेश देता है, या तो घोड़ा लौटाओ या सजा पाओ। अब भाग्य भी असहाय लगता है। बुद्धिदेवी नीलकंठ में प्रवेश करती हैं। अचानक उसकी आंखों में समझ आ जाती है। नीलकंठ राजा से कहता है, महाराज, घोड़ा मैंने नहीं चुराया। अगर मैं अपराधी हूं तो मेरे गांव की जांच कीजिए। जांच होती है। सच्चाई सामने आती है कि घोड़ा दरबारी मंत्री ने छुपाया था। राजा नीलकंठ से प्रसन्न होकर कहता है, तुम ईमानदार हो और बुद्धिमान भी। उसे गांव का प्रधान, फिर राजा का सलाहकार बनाया जाता है। भाग्यदेव सिर झुका लेते हैं। बुद्धिदेवी कहती हैं, मौका सबको मिलता है, लेकिन बुद्धि ही उसे ताज में बदलती है। भाग्य रास्ता दिखाता है, बुद्धि उस रास्ते पर चलना सिखाती है। अब फैसला आपका है। आप भाग्य पर भरोसा करते हैं या बुद्धि पर?